अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्राइवेट सोसाइटी में प्लाट या फ़ाइल ख़रीदते वक़्त किन अहम बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दोस्त प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट के कारोबार में दिलचस्पी रखता है या आने वाले वक्त में उसका कोई इरादा है, तो ये बातें उसको अपने जहन में रखनी चाहिए और इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। प्लाट या फ़ाइल ख़रीदते वक्त सबसे जो अहम चीज़ है वो है प्रोजेक्ट की लोकेशन, कि वो कैसी है, यानी मेन रोड से कितने फासले पर, क्या चीज़ें, स्कूल देखें आप, यूनिवर्सिटी देखें, मेन आबादी देखें, हॉस्पिटल वगैरह देखें कि उस सोसाइटी से कितने फासले पर है, यानी पानी, बिजली, गैस वगैरह की सब सहूलियात मौजूद हैं। आने वाले वक्त में उसकी क्या अहमियत है और क्या अहमियत होगी। अगर प्रोजेक्ट शहर के करीब होगा तो यकीनी बात है कि वो जल्द आबाद हो जाएगा, और अगर शहर से दूर होगा तो उसको आबाद होने में वक्त लगेगा। उसके बाद आपने देखना है कि जो डेवलपर है इसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, कि इस प्रोजेक्ट से पहले डेवलपर ने कोई प्रोजेक्ट वगैरह किए हुए हैं। कहा जाता है कि तजर्बा का कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता। अगर तो डेवलपर के पास प्रीवियस हिस्ट्री है, उसके पास तजर्बा है, तो फिर उसका कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता। उसके बाद है मास्टर प्लान। आपने देखना है कि मास्टर प्लान के अंदर पार्क्स, ग्राउंड, मसाजिद, हॉस्पिटल, स्कूल, ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट में इन चीज़ों का अंदाज़ा आप नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में कुछ सोसाइटियां जो हैं वो प्रोजेक्ट में मास्टर प्लान में से निकाल देती हैं। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है। उसके अलावा फ़ाइल जो है वो हमेशा एक रिस्क होता है। ख़रीदने से पहले हर लिहाज से आपने तसल्ली करनी है। अच्छा जी, उसके बाद है कि फ़ाइल ख़रीदते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना कि इस पर डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो कितने होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट जब कोई सोसाइटी लॉन्च करती है तो वो ज़्यादातर ऐसी सोसाइटियाँ हैं जो लैंड ऑफ कास्ट के बदले आपको देती हैं, और डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो बाद में आपसे वसूल करती हैं। अच्छे प्रोजेक्ट का तयन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहले बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़िया नहीं होती। प्लाट ख़रीदने में रिस्क ना होने के बराबर होता है, और ऑनरशिप आपके सामने होती है, नक्शे पर प्लाट मौजूद होता है। अच्छा जी, उसके बाद है कि प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले आपने ये तसल्ली कर लेनी है कि सोसाइटी के पास एनओसी है। इसके अलावा किसी अच्छे लीगल कंसल्टेंट, डीलर, सेल्स पार्टनर, ब्रोकर से मशवरा ले लें, लेकिन किसी अच्छी ख़ास और शोहरत के हामिल का आपने इंतखाब करना है, जिसके पास नॉलेज हो, जिसका अच्छा रिकॉर्ड हो, यानी मार्केट में उसका अपना एक अच्छा नाम हो। ठीक है जी। प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले ओरिजिनल लेटर वगैरह आप देख लें, तसल्ली कर लें। इस चीज़ का भी ख्याल करना होगा कि प्रॉपर्टी वाले के पास प्रॉपर्टी को सेल करने के राइट्स हैं, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिसकी फ़ाइल होती है वो आउट ऑफ कंट्री होता है, या वो अवेलेबल नहीं होता, किसी दूसरे शहर में होता है, तो उसने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी अपने ब्लड रिलेशन को दी होती है, या किसी को भी दे देता है वो। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ की भी तसल्ली कर लेनी है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम्स या परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। प्रॉपर्टी के तमाम पिछले ड्यूज क्लियर होने चाहिए। मसलन एफबीआर टैक्स है, इंस्टॉलमेंट अप टू डेट वगैरह वगैरह आपने देखनी है। ये तमाम चीज़ें आपने
प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपस में तय कर लेनी है ताकि ट्रांसफ़र के वक्त कोई परेशानी ना हो। मसलन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो टैक्स होता है सेलर बोलता है जी बायर देगा, बायर बोलता है नहीं जी ये सेलर देगा, तो लिहाजा जो पहले चीज़ें डिसाइड हो जाएं वो बेहतर होती हैं। फ़ौरन प्रॉपर्टी आप ना ख़रीदें, पहले टोकन मनी या बयाना वगैरह दें। उस वक्त आपने टर्म्स और कंडीशन जो हैं वो आपने देखनी है या जहन में रखनी है, फिर आपने बाकी पेमेंट जो है वो अदा करनी है। अच्छा, अगर आप प्लाट ख़रीद रहे हैं तो इस बात की तसल्ली भी कर लें कि ऑन ग्राउंड में वो प्लाट मौजूद भी हो या है। प्लाट या फाइल ख़रीदते वक्त आस पास की सोसाइटी की प्राइसेस का भी आपको पता कर लेना चाहिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें, ताकि आपको आइडिया हो। ज़्यादा कीमत की चीज़ ख़रीदने से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड बना लें कि पाकिस्तान की कुछ बेहतरीन सोसाइटी जो हैं उसके अंदर करंट प्राइसेस क्या हैं। और इसके अलावा प्लाट या फाइल ख़रीदने से पहले आप एक चेक लिस्ट तैयार कर लें ताकि आप नुकसान से बच सकें। उसके अंदर आपने अहम नुकात एक डायरी के ऊपर, एक पेपर के ऊपर प्लाट ख़रीदने से पहले नोट कर लेने हैं और उसको वन बाय वन आपने टिक करते जाना है जो जो आपकी रिक्वायरमेंट उसके अंदर हैं। उसके बाद है जी प्लाट ख़रीदते वक्त एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपने सोशल मीडिया का जो है ना वो सहारा ज़रूर लेना है। वो क्यों? इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? आप देखें कि फेसबुक के ऊपर आपने जाना है, जिस जगह पर आपने प्लाट या फाइल ख़रीदनी है वहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं, आपने उस ग्रुप्स में जाके मालूमात इकट्ठी करनी है। ठीक है जी। उसके बाद OLX पे जाएं, आप ज़मीन.com का आप इंतखाब करें। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आपने उसमें जाना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है जी। इससे आपको प्लाट या फाइल की जो मार्केट वैल्यू है उसका अच्छे तरीके से अंदाज़ा और पता चल जाएगा। ये तमाम ज़राए जो हैं आपके बेहतरीन दोस्त साबित होंगे। बोलते हैं कि सबसे जो बेहतरीन दोस्त होता है वो इंसान खुद अपना होता है, और अगर आप अपना खुद इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव तरीके से तो आप बहुत सारे जो छोटे छोटे नुकसान होते हैं उससे तो बिल्कुल बच जाते हैं और बड़े नुकसान से भी आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद टोकन देने से पहले जो ज़रूरी बातें हैं, तसल्ली कर लें कि आप जो प्लाट ख़रीद रहे हैं आपके पास उस प्लाट को ख़रीदने के लिए पूरी रकम मौजूद है। उसमें आपने ट्रांसफ़र फ़ीस और टैक्सेस वगैरह वो लाजमी शामिल करने हैं। और जो टाइम आप डिसाइड कर रहे हैं आप उस पर पूरा उतर सकते हैं, फिर आप टोकन करें। अदरवाइज आप टोकन ना करें, आपका किया हुआ टोकन जो है वो ज़ाया चला जाएगा अगर आप अपनी अमाउंट या रकम का बंदोबस्त नहीं कर सके तो। ट्रांसफ़र की तमाम शराइत व ज़वाबित का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। सेलर को प्लाट की कीमत कब और किस वक्त अदा करनी है, मतलब आपने प्लाट ख़रीद लिया है या फाइल ख़रीद लिया है तो पेमेंट जो पूरी है वो किस वक्त देनी है उसका भी आपको पहले से डिसाइड कर लेना है, दोनों पार्टियों ने मिलके या सेलर्स पार्टनर की मदद से या ब्रोकर की मदद से, ताकि ऑन टाइम आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हर चीज़ को आपने रिटर्न में लेना है और हर चीज़ का आपने रिकॉर्ड रखना है अपने प्रूफ के लिए। और उसके अलावा आपने क्या करना है कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल मांगें कि ये प्लाट किस आदमी के नाम पर है या फाइल है, आप आईडी कार्ड देख सकते हैं। ठीक है जी। आईडी कार्ड से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके फाइल के ऊपर या प्लाट के ऊपर आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, उसके बाद नाम वगैरह सारा होता है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये इसी आदमी का प्लाट है। एग्रीमेंट जो आपने करना है
एक एक लफ्ज़ आपने गौर से पढ़ना है। तमाम टैक्सेस हमेशा जिसके हों वही अदा करेगा, यानी एक है कैपिटल गेन टैक्स, वो हमेशा जो है वो सेलर अदा करता है। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मैंने जब पहली दफ़ा एक फ़ाइल ख़रीदी तो जो सेलर था उसने मुझे कहा भाई बात इस तरह है कि मैं आपको फ़ाइल थोड़ी सस्ती में दे रहा हूँ, तो आपने क्या करना है कि जो ट्रांसफ़र फ़ीस होगी वो सेलर की वो भी आपने अदा करनी है। मैंने उसके साथ कमिटमेंट कर ली, जी बिल्कुल कोई मसला नहीं है, ट्रांसफ़र की जो फ़ीस होगी वो मैं ही पेड करूँगा, दोनों तरफ से, सेलर और परचेज़र की तरफ से। जब मैंने प्लाट वो अपने नाम पर या फाइल करवाई तो जो एजेंट था उसने मुझे मशवरा दिया, ये आप क्या कर रहे हैं, आपने ये क्या किया है, ये जो है ट्रांसफ़र फ़ीस सेलर की तरफ से वो सेलर अदा करेगा। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने इस दोस्त के साथ पहले कमिटमेंट किया हुआ है कि जो ट्रांसफ़र फ़ीस होगी वो मैं ही पेड करूँगा, दोनों तरफ से, सेलर और परचेज़र की तरफ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों ने आपस में पहले ये बात एक दूसरे की सुन रखी थी, मानी हुई थी, तब इस सूरत में मैंने उसको वो अदा कर दिया। तो लिहाजा ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, बातें बताई हैं, आप इन पर गौर करें और इंशाल्लाह अगर आप इन पर एक लिस्ट बना लें, एक पूरी शॉर्टकट, तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें, प्लाट हो या फाइल हो, वो प्राइवेट सोसाइटी के अंदर, तो लाजमी आपने उसका ख्याल रखना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसको लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो लाजमी मुझे इनबॉक्स करें, कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा आपको। तब तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।